देखो रंजन जी, ये रिपोर्ट्स लोगों को देखनी छोड़ देनी चाहिए। नंबर वन इम्पोर्टर है और अमेरिका के बाद सबसे बड़ा कंज्यूमर है। बढ़ने की वजह से पब्लिक दो दो चार चार मंगा के भी एक अच्छा मॉडल है अफलोट अनसोल्ड का हिंदुस्तान में लाने का। 600 से 700 कंटेनर ही कमिटेड थे और उतने ही लोगों ने लिए थे। इंफॉर्मेशन का वो फ्लो अगर हमें देंगे, देखिए आज 84% बादाम कैलिफोर्निया से तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह। देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएस डिजिटल मीडिया ग्रुप। मैं रंजन एस के उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट्स मंडी खारी बावली के ईश्वर भवन में। दोस्तों की जैसे कि पता है, आलमंड बोर्ड ने अपना क्रॉप का एस्टीमेट जो है जारी किया है और इसके साथ ही जो है दोस्तों इंडिया के लिए कितने कंटेनर की बुकिंग जो है शुरू हुई है। कुछ लोगों से मैंने बात की, लोगों ने क्या कुछ बताया, आइए देखिए इस रिपोर्ट को। बात करते हैं संजय बंसल जी से। संजय जी, शिपमेंट का रिपोर्ट आया है, आलमंड बोर्ड का क्रॉप का रिपोर्ट जो है एस्टिमेट आया है और इंडिया में क्या स्थिति है, कितने कंटेनर जो है बुकिंग है, क्या कुछ है, क्या कहेंगे और माहौल कैसा बना हुआ है यहाँ। कारण सुनने में आया है कि ओवर प्रेशर जो है के वजह से यहाँ मार्केट जो है टूट गए हैं। नमस्कार। जो हमें लगता है यहाँ पे 600 से 700 कंटेनर ही कमिटेड थे और उतने ही लोगों ने लिए थे। बट अमेरिका ने अनकमिटेड कंटेनर्स भी, मैं मानता हूँ 600 से 700 कंटेनर चलाए हैं और वही एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है। बट जो कमिटेड कंटेनर हैं वो 700 से ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए। तो बाकी देखते हैं। जो अंडर प्रेशर थोड़ा बहुत आया है, मैं समझता हूँ प्रेशर लूज होना चाहिए। आज या एक दिन का या 2 दिन का प्रेशर है, मेरे को लगता है परसों से बाजार बेटर हो जाएगा। अमित अग्रवाल जी से। अमित जी, आलमंड बोर्ड का जो क्रॉप एस्टीमेट आया है और जो शिपमेंट की रिपोर्ट आई है उससे मार्केट में जो हलचल मची हुई है, क्या कुछ एक्चुअल पोजीशन है, क्या कुछ स्थिति यहाँ बनी कल और आज में जो है मार्केट जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है और आगे क्या स्थिति बनेगी, शिपमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखो, शिपमेंट तो ऑल ओवर इंडिया जो है ना, इम्पोर्टर बढ़ गए। नंबर ऑफ इम्पोर्टर बढ़ने की वजह से पब्लिक दो दो चार चार मंगा के भी एक अच्छा वॉल्यूम बना लेती है और 500 कंटेनर, 600 कंटेनर, 400 कंटेनर के लगभग महीने के फालतू आ रहे। उसकी वजह से मार्केट डिप्रेशन मोड में रहती है। हर वक्त सप्लाई बढ़ी रहती है माल की और डिमांड इतनी है नहीं। डिमांड कम होने की वजह से लोगों का चॉकलेट इधर उधर रुझान है, तो इस वजह से लोग सफर कर रहे हैं और कंटिन्यूस 3-4 महीने से नुकसान कर रहे हैं। अमित जी, सुनने में ये भी आया कि 1400 से 1450 कंटेनर जो है इंडिया के लिए बुक हुए हैं। क्या वाकई ये बात सही है या कुछ इसमें कुछ और दिख रहा है? इसमें क्या दिखना है, ये तो एलिमेंट बोर्ड की रिपोर्ट है, इसमें कोई मैनिपुलेशन तो होती नहीं है। हमें ऐसे ही अपने आप को कबूतर ने आंख बंद कर ली तो बिल्ली से नहीं खाएगी, ये सब कहीं चलता है बिजनेस में। ये तो जो 1440 कंटेनर की रिपोर्ट आई है तो 1440 ही आएंगे, ये 39 भी नहीं आएंगे। इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन नहीं। जो इसके साथ हमें एडजस्ट करना है। जो मार्केट टूटा है अंडर प्रेशर की वजह से टूटा है या वो अभी ऐसी स्थिति बन रही है? अंडर प्रेशर की वजह से नहीं टूटा, इस वजह से टूटा है कि लोगों को लग रहा है कि मैं पहले निकल लूं, माल ज्यादा आ रहा है, सप्लाई ज्यादा होगी तो बाजार के अंदर दाम घटेंगे, उनका घटने से पहले मैं अपने आप को निकाल लूं। अभी माल आ थोड़े ना गया हूं, जब आएगा, जब अलग अपना भाव अपना रंग दिखाएगा। दिवाली की सेल चलनी है, फेस्टिवल सीजन है, क्या पता ये भाव जो 19,200-300 के भाव है ये आपको देखने को ही ना मिले अगले महीनों 2-3 महीने में। कुछ तो बात करते हैं इसी कड़ी में अचिन अग्रवाल जी से। अचिन जी, आलमंड बोर्ड का जो एस्टिमेट था, जो रिपोर्ट थी वो आ चुकी है और इंडिया के लिए जितने माल बुक हुए हैं उसका भी कंटेनरों का बुकिंग का रिपोर्ट जो है आ चुका है। क्या कहेंगे, इन दोनों चीजों को किस तरह से देख रहे हैं? और मार्केट जो टूटा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि अंडर प्रेशर की वजह से मार्केट टूटा है, क्या वाकई 1400 1450 कंटेनर इंडिया के लिए माल बुक है या नहीं? देखो रंजन जी, ये रिपोर्ट्स लोगों को देखनी छोड़ देनी चाहिए। उसका बहुत बड़ा कारण है, ये रिपोर्ट देख देख के लोग इतना नुकसान कर लेंगे कि अपनी जमा पूंजी खत्म कर देंगे लोग। आज 1400 कंटेनर ज्यादा है या कम है वो तो टाइम अपने आप ही बता देगा।
और अगर ज्यादा है तो ऑटोमेटिक मार्केट नीचे आएगी, जब माल नहीं बिकेगा तो ऑटोमेटिक मार्केट नीचे आएगी। आज सिर्फ बादाम के अलावा किसी भी चीज की रिपोर्ट नहीं आती, तो क्या उसकी मार्केट नहीं चल रही? सब प्रोडक्ट्स की मार्केट चल रही है। सिर्फ इन्होंने ही रिपोर्ट्स को देख के, क्योंकि इंडिया के लोग ओवर सेंटिमेंटल रोग हैं, जो कि सेंटिमेंट्स के ऊपर ही सारा काम करते हैं और एक्चुअल यूजेज से किसी का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल यूज, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, ये सबको कोई नहीं देख रहा है और सिर्फ रिपोर्ट देख देख के माल एक ही दिन में 1000 रुपए घटा देते हैं, एक ही दिन में 1000 रुपए बढ़ा देते हैं। ये प्रवृत्ति हमको बंद करनी चाहिए। आइए दोस्तों, इसी कड़ी में बात करते हैं। जैसे कि पता है कि आलमंड बोर्ड ने अपना क्रॉप एस्टिमेट रिपोर्ट जो है जारी किया है। इसके साथ ही इंडिया के लिए कितने कंटेनर की माल की बुकिंग हुई है, आइए इसी संबंध में बात करते हैं किराना कमेटी दिल्ली के संयुक्त मंत्री रविंद्र मेहता जी से। क्लास अलाजोन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। सर, क्या कहेंगे, किस तरह की चीजें निकल करके आ रही है खारी बावली में, खास करके ईश्वर भवन में अंडर प्रेशर की वजह से मार्केट जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है। जो बुकिंग की रिपोर्ट आ रही है उसको देख करके लोग कह रहे हैं कि क्या रिपोर्ट देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, इस तरह की चीजें क्या कहेंगे, आपका क्या आकलन है? नमस्कार रंजन, अभी 31 जुलाई को हमारा क्रॉप ईयर 2024 समाप्त हुआ है और 1 अगस्त से नया क्रॉप आया है। और इंडिया के कल पोजीशन रिपोर्ट में जो नंबर आए हैं 423 मिलियन पाउंड के, जो कि एक रिकॉर्ड है इन इटसेल्फ, पूरे साल का इंपोर्ट किया है। और एक खुशी की बात तो यह है कि इंडिया आज की डेट में नंबर 1 इंपोर्टर है और अमेरिका के बाद सबसे बड़ा कंज्यूमर है बादाम गिरी का। इंडिया ही एक ऐसी मार्केट है जो कि पूरा शाइनिंग स्टार है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर। इनफैक्ट अगर आप नंबर्स देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो करीब 8% मार्केट जो यूएस की डोमेस्टिक है वो डी ग्रोथ हुआ है। वहां पे डिमांड नहीं है। इंडिया ही एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर हमारा फिनोमिनल ग्रोथ हुआ है। जुलाई के जो शिपमेंट नंबर्स आए हैं वो 1440 के आसपास हैं, 5-7 कंटेनर, 10 कंटेनर प्लस माइनस। लेकिन ये नंबर काफी ज्यादा है, जिससे करंट मार्केट का सिनेरियो थोड़ा दबा हुआ है। वो दबा हुआ इसलिए भी है क्योंकि डिमांड जो है वो अभी तक दिवाली फेस्टिवल की आई नहीं है। एक ये भी कारण है कि 12 तारीख को नंबर आए हैं, 12 अगस्त को, और 15 अगस्त तक 17 अगस्त तक हमारी त्योहार और इंडिपेंडेंस हॉलीडे है, तो डिमांड कम रहेगी रंजन। तो थोड़ा सा प्रेशर जरूर बनेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे डिमांड आएगी ये माल खप जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल को बुनाने के लिए सारी ग्लोबल कंपनीज इस पे लगी हुई है। सर, क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ये रिपोर्ट है कंटेनर का 1400 साढ़े 1400 का लमसम है, ये एक ह्यूज क्वांटिटी में है, या सारे माल जो है इंडिया ने परचेज कर लिया है, या इसमें जो है अनसोल्ड भी कुछ है? क्या स्थिति है? कुछ गुमराह तरह की स्थिति जो है बनी हुई है मार्केट में। देखिए क्या है कि बिजनेस डायनामिक्स चेंज होते जा रहे हैं। ये जरूर है कि मई बराबर अप्रैल 2025 से लेकर अब तक मार्केट जो है वो बिल्कुल डिप्रेशन में चली है। उसके 2-3 कारण है। पहला कारण तो यही है कि डिमांड कम रही है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो रहा है। मई के अंदर हमारी इंडो पाकिस्तान वॉर हो गई, उधर इजराइल गाजा की वॉर चल रही है, और फिर बीच में इजराइल यूएस और ईरान की लड़ाई हो गई। तो आज एक कंज्यूमर जो है वो शेल में चला जाता है, वो खर्चता नहीं है। और अगर आप अभी कल का भी हिंदुस्तान की सरकार का एक डेटा देखेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल रही है और बल्कि बहुत कम हो गई है, और वो एक इंडिकेटर है कि लोग पैसा नहीं खर्च रहे। क्योंकि अगर लोग पैसा खर्चेंगे तो उतनी ही सप्लाई के अगेंस्ट में अगर डिमांड ज्यादा रहेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, और अगर इन्फ्लेशन स्टेबल है या कमजोर हो रही है या गिर रही है तो इसका मतलब डिमांड नहीं है और सप्लाई ज्यादा है। तो अब अगर आप बात करेंगे 1450 कंटेनर का, तो मई से लेकर अब तक ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया के अंदर काफी अफ्लोट अनसोल्ड कंटेनर आ रहे हैं, और शायद कुछ जो ट्रेडर्स हैं, कैलिफोर्निया के हैंडलर्स हैं, वो इस मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे एक ओवर सप्लाई सिचुएशन की तकलीफ पैदा हो गई है।
और इस नंबर के अंदर भी जो मार्केट में हमने काफी लोगों से बात की, या मैं भी एज अ इंटरनेशनल ब्रोकर अगर मैं देखता हूं तो मेरे खुद के शिपमेंट नंबर्स काफी कम थे, लेकिन अनसोल्ड कार्गोस वो जो हैं वो एक कहर बरसा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आ जाते हैं, डिमांड के अगेंस्ट होते हैं और फिर वो लोकल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर वो डिस्काउंट पे भी बिकता है क्योंकि सप्लायर को वो माल बेचना पड़ता है, तो उसके वजह से मार्केट का सेंटीमेंट टूटता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बिजनेस मॉडल है अफ्लोट अनसोल्ड का हिंदुस्तान में लाने का, इसको कैलिफोर्निया के जितने हैंडलर्स हैं उनको विचार करना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास 140-42 करोड़ आदमियों की मार्केट अवेलेबल है तो उसको डिस्टर्ब ना करके और सही इंफॉर्मेशन का वो फ्लो अगर हमें देंगे। देखिए आज 84% बादाम कैलिफोर्निया से आता है जी, और अगर उस 84% बादाम को कैलिफोर्निया से आना है तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें जो उनके पास डेटा है वो उस पर बिलीव करना रहता है। और इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन वहां से आती है हम उसको तहे दिल से बिलीव करते हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें किसी तरीके का धोखा मिले। आज इंडिया की जो पोजीशन है 423 मिलियन की वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर बनने की, लेकिन इसमें खतरा ये है कि अगर ये अनसोल्ड कार्गो आते रहे और मार्केट दबती चली गई, इंपोर्टर पैसा लूज करता गया, तो उसका कैपिटल इरोजन हो जाएगा। और कैपिटल इरोजन का मतलब है कि वो अपने घर से पैसा देगा, और अगर वो घर से पैसा देगा तो वो सस्टेन नहीं करेगी मार्केट। हाँ, मैं नया ग्राहक डेवलप कर सकता हूं, लेकिन नए ग्राहक के अंदर उस कॉन्फिडेंस को आने में 3, 4, 5 साल लग जाते हैं। तो हमें जो हमारे बाजार के लोग हैं जो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं उनको हमें एक बड़े मैच्योर्ड बिजनेस रिलेशन के हिसाब से उनको सपोर्ट देना चाहिए। सही इंफॉर्मेशन फ्लो होनी चाहिए और सही इंपोर्ट का डेटा हमें आना चाहिए। और कभी कभी मुझे लगता है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी कैलिफोर्निया हमें देता है वो हमें हर्ट भी करती है। शायद इंडिया की मार्केट फंडामेंटल से ज्यादा सेंटीमेंट्स पे चलती है। तो रंजन, मुझे लगता है कि ये जो 1450 कंटेनर आए हैं इसके अंदर काफी अफलोट हैं, क्योंकि मार्केट इन पोजीशंस में थी नहीं कि वो मई जून के अंदर कोई सौदे कर सके, क्योंकि मार्केट के अंदर प्राइस डिस्पैरिटी काफी थी। रंजन, तो दोस्तों आप सुन रहे थे इंद्र मेहता जी को। इसी तरह KNH डिजिटल मीडिया देखते रहे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप किस तरह से इस आलमंड को देख रहे हैं, बादाम को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।